स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए सब्सटेंस मेनली टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर आर ऑब्जर्व्ड। मतलब किसी भी सब्सटेंस में अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो दो तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है। और वो कौन सा है? सबसे पहला है डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है? डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड एंड इट इज अराइज ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है, अगर वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे तो वो कैसा करेगा? और रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वो रिपेल करेगा। और ये क्यों अराइज होता है? ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो अराइज होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो गए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपेल होगा। तो इसमें रिपेल लिखा हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड फील्ड एंड इट इज अराइज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो अट्रैक्ट करते हैं अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो। और ये क्यों होता है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अट्रैक्ट होता है। उसके बाद अगला है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक where substance which are attracted very strongly are said to be ferromagnetic. In fact, ferromagnetic is extreme form of paramagnetism. Many of transition metal ions are paramagnetic. मतलब जो सब्सटेंस, मतलब ये जो पैरामैग्नेटिक है वो पैरामैग्नेटिक ही है। पैरामैग्नेटिक का एक एक्सट्रीम फॉर्म है जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे तो। और जो ट्रांजिशन मेटल्स है, जितने भी ट्रांजिशन मेटल है वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक मतलब शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ट्रांजिशन मेटल मतलब क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट, और वो पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हूँ, आप देख सकते हैं, जो कि Fe आयरन का, और उसका जो एटॉमिक नंबर कैसा मतलब कितना है? वो 26 है। 26 है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। यहाँ पर मैं एरो दिया हूँ क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जो आर्गन जो है वो नोबल गैस होता है। यहाँ पर जो आखिरी दो सेल है वो क्या है? 3d6 और 4s2। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो कैसा होगा? डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 भर दिया, और जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो पहले में जाएगा। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 भर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ऑनफेल्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैं ऑनफेल्ड इलेक्ट्रॉन कितने लिखा हूँ? 4 लिखा हूँ। अगर ऑनफेल्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा नेचर होगा? वो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। पैरामैग्नेटिक नेचर होगा तो वो कैसा करेगा? वो अट्रैक्ट होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? वो है 30। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। यहाँ पर देख सकते हैं 3d10 जो 3d10 में 10 के 10 भरे हुए हैं, और 4s2 में भी यहाँ पर भी पूरा हुआ है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर भरेंगे तो कैसा होगा? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 के 10 यहाँ पर भर गए, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं 2 भर दिया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पर एक भी ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर मैं 0 लिखा। 0 लिखा तो ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। डायमैग्नेटिक नेचर, अगर डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा तो कैसा होगा? रिपेल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन एक ही मतलब बॉक्स में है यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं कि एक ही बॉक्स में है, या पर एक ही ऑर्बिटल में कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसके बाद अगला क्या है? अगला है पैरामैग्नेटिक अराइज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो पैरामैग्नेटिक है वो क्यों अराइज होता है? वो ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से मतलब अराइज होता है, वो जो कि मैंने पहले बता दिया था। ईच सच इलेक्ट्रॉन हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएट विथ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको स्पिन एंगुलर मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट पता नहीं तो मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। ईच सच इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किससे एसोसिएट होता है? वो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है समझा देता हूँ।
उसका यहाँ पर देख सकते हैं स्पिन एंगुलर मूवमेंट। स्पिन एंगुलर मूवमेंट मतलब क्या था, स्पिन एंगुलर मूवमेंट अरेजेस ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के मतलब इसके एक्सिस में ही वो रोटेट करता है। जैसे कि अर्थ, जैसे अर्थ जो है वो अपने ओन एक्सिस में रोटेट करता है, ओन एक्सिस में रोटेट करता है, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस में रोटेट करता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो गोल दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो एरो दिया हूँ ये रोटेटिंग कर रहा है, स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल, मतलब ये चारों तरफ यहाँ पर अपने एक्सिस में ही घूम रहा है, और जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ है, तो ये स्पिन एंगुलर मूवमेंट होगा क्योंकि अपने एक्सिस में ही घूम रहा है। और यहाँ पर जो ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट कैसा होगा, ये अराइज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो डार्क करके लिखा हूँ ये न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस है, और ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। जैसे मतलब जैसे अर्थ सन के चारों तरफ एक ऑर्बिटल्स मतलब रिवोल्यूशन कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी इसके जो ऑर्बिट्स में घूम रहा है, तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किससे एसोसिएट होता है, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर में दोनों एसोसिएट होता है किससे, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट में। उसके बाद क्या है, फॉर द कंपाउंड ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जो कंपाउंड है, जो फर्स्ट सीरीज है ट्रांजिशन मेटल का फर्स्ट सीरीज है, कौन कौन से, जिस जहाँ पर जो स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम हो गया और क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे जो फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन मेटल हो गए, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट इज इफेक्टिवली क्वेंच एंड हेंस इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस, मतलब जो फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन मेटल है, जो कि मैंने यहाँ पर क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल लिखा हूँ, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन है वो ना के बराबर है, तो इनका जो सिग्निफिकेंस है वो नहीं है, क्योंकि मतलब मैंने वहाँ पर बोला ना इलेक्ट्रॉन का जो मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किससे एसोसिएट होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, लेकिन जो फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन मेटल है उनका जो ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट है, जो ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट है वो है ना के बराबर है, मतलब नहीं कह सकते, तो ना के बराबर है तो क्या होगा, फॉर दिस the magnetic moment is determined by the number of unpaired electron and calculated by the using of spin only formula। तो अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर ना के बराबर है, जीरो हुआ, तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, और स्पिन एंगुलर मोमेंट के वजह से कैलकुलेट कर लेंगे। इसलिए क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट किससे डिटरमाइन किया जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो जिसे डिटरमाइन किया जाएगा वो किससे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्पिन ओनली फॉर्मूला, मतलब स्पिन फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किससे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे स्पिन ओनली फॉर्मूला से। और स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है म्यू इज इक्वल टू एन और ब्रैकेट में n+2 और उसके बाद रूट ओवर, और इसका जो यूनिट है क्या, यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन जिसे हम शॉर्टकट में BM कह सकते हैं। आई होप आप समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है मैग्नेटिक कंपैरिजन, मैग्नेटिक कंपैरिजन करेंगे, मैग्नेटिक कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर मैं दो मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट लिया हूँ, वो है एक है क्रोमियम, एक है निकल। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है वो 24 होता है, 24 होता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, शॉर्टकट लिखा हूँ, आर्गन होता है, आर्गन के बाद यहाँ पर 3d5 होता है और पोरस 1 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पर डी मतलब डी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 5 भर गए, इसके बाद 4s1 होगा तो 1 भर गए, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और उसके बाद क्या, निकेल, निकेल भी 28, उसका जो एटॉमिक नंबर है 28 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, आर्गन हो गया 3d8 और 4s2। इसको अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पर 8 है तो 1 2 3 4 5 पहले इस पर भरेंगे, उसके बाद पहले वाले जाएंगे और इसके बाद यहाँ, तो यहाँ पर 8 भर गए, उसके बाद 4s2 में दोनों भर गए। इसके बाद कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, 1 और 2, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी अनपेयर्ड है, मतलब दोनों पैरामैग्नेटिक इन नेचर हुए। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा, सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्रोमियम। मतलब निकल के कंपैरिजन में क्रोमियम जो है वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद वही लिखा गया है, ग्रेटर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इज द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एंड ग्रेटर इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब जिसके पास
जितना ऑन पेड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, और उतना ही पैरामैग्नेटिक नेचर होगा तो उतना ही उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट इज ओनली ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो किससे होता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जहाँ पर मैंने समझाया स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब स्पिन एंगुलर मूवमेंट की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन मतलब एंगुलर मूवमेंट मतलब मोमेंटम एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट पोजेस करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं जिसके बाद साइड में आप ट्रांजिशन एलिमेंट देख रहे हो, उसके बाद ऑन पेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बताया गया है कि उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है कितना है वैल्यू है। यहाँ पर सबसे पहले है स्कैंडियम, स्कैंडियम 3+, उसके बाद जो ऑन पेड इलेक्ट्रॉन है वो जीरो है ऑन पेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो यहाँ पर जो बोर मैग्नेट्रॉन मतलब बोर मैग्नेट्रॉन जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। उसके बाद क्या है? टाइटेनियम, टाइटेनियम मतलब उसके पास ऑन पेड इलेक्ट्रॉन कितना है? उसका ऑन पेड इलेक्ट्रॉन है 1। ऑन पेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो उसका जो बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू कितना होगा? 1.73 होगा। उसके बाद नीचे से आप देख सकते हैं निकल, निकल का जो चार्ज होगा ना निकल 2+, है। उसके बाद ऑन पेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है तो उसका जो बोर मैग्नेट्रॉन कितना होगा? 2.84। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे क्रोमियम, क्रोमियम क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 होता है, जैसे कि ऊपर देखे कितना 24 होगा। उसका बाद हम अगर इसको क्रोमियम लिखेंगे तो कितना होगा? क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s2 तापर 3p6 और 3d5 होगा और 4s1 होगा। यहाँ पर आखिर में दो सकते हैं, यहाँ पर 5 और 1, तो इसको हम भरेंगे 1 2 3 4 और इसके बाद 2, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 5 भर देंगे हम, 5 भर दिए। उसके बाद क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर जो ऑनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? ऑनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वो म्यू n स्क्वायर में n+2 और रूट स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम n का वैल्यू जो है वो 6 आ गया, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 6 और 6 + 2 = यहाँ पर आ गया 6 × 8, तो 6 8 जा 48। तो इसका जो बोर मैग्नेट्रॉन आ गया इतना, बोर मैग्नेट्रॉन आ गया इतना। और निकल का कैसा होगा? निकल का होगा यहाँ पर मैं आर्गन और 3d8 4s2 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4, इसके बाद 2 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भरेंगे सबसे पहले 5 भर गए। उसके बाद अगला आएगा इस तरफ 6 मतलब 5 6 7 और यहाँ पर 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर दिया। उसके बाद ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पर ऑन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम म्यू कितना होगा? n+2 और रूट स्क्वायर। यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 2 4 मतलब यहाँ आ गया 4 2 जा 8, मतलब आप देख सकते हैं आई थिंक 8 आएगा 2 2 हाँ 8 आएगा। यहाँ पर निकल और क्रोमियम का हम निकाले, इसका आएगा 8 और इसका आएगा 48। इसका अगर वैल्यू होगा और हम मतलब क्रोमियम का वैल्यू निकालोगे तो देख सकते हैं इसका भी मतलब वो टेबल के हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन इन aqueous सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज कितना 25। अगर एटॉमिक नंबर 25 मतलब कौन सा एलिमेंट है? वो है मैंगनीज, मैंगनीज होगा। एटॉमिक नंबर 25 मतलब कौन सा एलिमेंट होगा? मैंगनीज होगा। मैंगनीज होगा तो इसका हम लिख देंगे एटॉमिक नंबर 25 मैंगनीज होगा। तो इसका अगर 25 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया 18। 18 के बाद कितना होगा? 18 के बाद 3d5 और 4s2, ये आ गया इतने। यहाँ तक तो आर्गन है, मतलब इतना जो आर्गन होगा और लास्ट में 2 होगा, उनको हम देखेंगे। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर भरेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5
5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम 5 भर देंगे। उसके बाद कितना 2 है तो यहाँ पर हम 2 भर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला जो बोर मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला उसको हम अप्लाई कर देंगे n+2 और √over लगा ले। तो हमारा जो n का वैल्यू आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 5 और √over। तो कितना आ गया, ये आ गया 5 और इंटू 5 + 2 = 7 = 35। इसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो समथिंग आएगा, आप अपने हिसाब से निकाल दीजिए। अगर इतना भी अगर लिख के छोड़ दोगे तो ये भी सही है। थैंक यू। आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर